मैंने अपनी स्कूल लाइफ बहुत बढ़िया से जी, बट एक स्टिल एक रिग्रेट रही कि यार एज एन इंट्रोवर्ट क्यों जी। तो अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो और तुम इंट्रोवर्ट हो, या तुम कॉलेज में हो और तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें डर लगता है लोगों से बोलने में, तुम्हें डर लगता है भीड़ को देख के। बिलीव मी मैं बहुत अच्छे से तुमसे रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंसड हूँ। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ही ये चीज़ ठीक करें। हमारे शहर के थोड़े से दूर पे एक मंदिर है, पुलनागिरी टेम्पल। एक काफ़ी बड़ा मंदिर है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है। 3 महीने का मेला लगता है हमारे मंदिर में, और वहाँ हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, हमारी दुकान लगती है वहाँ, एंड मैं 2 साल से 3 साल से लगातार वहाँ दुकान कर रहा हूँ ना। होता क्या है ना, वहाँ दिन भर में मुंह के सामने से हजारों अननोन्स रैंडम्स आते हैं, चले जाते हैं, सामान लेते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं। और शुरू शुरू में मेरी बड़ी फटती थी यार कि अननोन लोग आएंगे, मैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करूंगा, मैं कैसे उनको सामान बेचूंगा, कैसे उनसे बात करूँ, ऑल दिस। बट धीरे धीरे आदत बनी। सो मैंने अपने लास्ट ईयर में एक्सपीरियंस किया, पिछले साल, कि मैं जब वहाँ 3 महीने का मेला करके आया था ना, उसके बाद जब मैं यहाँ आया, मैंने एक सडन चेंज नोटिस किया अपनी लाइफ में कि मैं अननोन लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं जिसको नहीं जानता हूँ उससे बात कर रहा हूँ, ग्रुप्स में जा रहा हूँ, बहुत सुंदर लड़के तो उससे बात करने में शर्मा नहीं रहा हूँ। एंड आई थॉट कि यार, मतलब मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है, ये टाइम पीरियड कब गुजरा और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में मैं कब कन्वर्ट हो गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। सो मैंने अपने लास्ट 1.5 साल की स्टडी करी, एंड मैंने समझा कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कि मैं जो इतना सीधा साधा शर्मीला लड़का अब इतना मुंहफट हो चुका हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने एक चीज़ गौर करी ना, जब मैं मेलों में अपने वहाँ दुकान में जाता था, दिन भर वहाँ जा रहा हूँ, अननोन लोग आते थे, उनको सामान देता था, कि दिस फियर, दिस एंजाइटी, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही ठीक होती है। नाउ प्रैक्टिस कैसे करोगे? मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करोगे कैसे? क्या तुम्हारे आस-पास में जो बिल्कुल ही 10 आउट ऑफ 10 है, उसके सामने में जाके तुम बोल दोगे, "हे यू आर वेरी क्यूट, आई जस्ट वांटेड टू से हाय"? आँखें बंद करो, इमेजिन करो, तुम गए हो एज़ यूजुअल एंड यू आर लाइक दिस, "हे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई जस्ट वांट टू से हाय"। इमेजिन करो, फट रही है, खाली इमेजिन करने में ही फट रही होगी। ऑफ़ कोर्स फटनी चाहिए, अगर नहीं फट रही है तो तुमने इमेजिन ही नहीं करा है, तुम चूतिया हो। तो इस एंग्ज़ायटी को कैसे ख़त्म करते हैं? तो तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया 10 आउट ऑफ 10, ये तो तुम करने वाले हो नहीं, ठीक है? तुम प्रैक्टिस करोगे कैसे? नाउ तुम्हें क्या करना है, अच्छे से सुनना। तुम घर से बाहर निकलते हो ना, कहीं भी जाते हो, पहली बात तो अपना रूम छोड़ दो भाई। ये ऐसी चीज़ है ना, एक बार क्योर कर ली तो क्योर कर ली, खत्म। ये एक बैरियर होता है, एक बारी टूट गया तो टूट गया। तो तुम्हें करना क्या है, उसके लिए तुम्हें उठाने हैं बूढ़े, बुजुर्ग, कहीं दिखते हैं, अरे नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, बस इतना से कहना है। आगे की महाभारत वो खुद स्टार्ट कर देंगे, बस इतना सा कह दो। धीरे 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 ये आदत डेवलप होगी। बूढ़े बूढ़ों से करो, थोड़े जवान, पापा लोगों की एजेस के, मम्मी लोगों की एजेस के, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करो। या बगल में किसी का बर्थडे है तो अपने घर में बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हो, कॉलेज में फ्रेशर्स हो रही है और तुम अपने रूम में बैठ के उनके स्टेटस देख रहे हो व्हाट्सएप पे। एक्सट्रोवर्ट बनना है ना, तो फील्ड में कूद के ही बनोगे, ठीक? अपने फ़ोन में ये वीडियो चला के, इसको देख के, फिर सो के नहीं बनोगे। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि तुम्हें स्टेप लेना है एज़ इमीडिएट एज़ यू कैन। नाउ बूढ़े-बूढ़ों से बात करना स्टार्ट करो, धीरे-धीरे अननोन से बात करना स्टार्ट करो। अननोन मतलब यार, अब इतनी चूतिया ऐसी बात मुझे ना बतानी पड़ेगी। अननोन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सामने में कोई डकैत सा आ रहा है, हाथ में चाकू पकड़ के, जिसको तुम्हें देख के ही लग रहा है कि वो चोर है। ऐसों से बात नहीं करनी है, ठीक? डिसेंट, अपने आस-पड़ोस के अंकल आंटीज़, नॉर्मल बात करो। अरे आज तो बारिश बहुत हो गई, कल तो बड़ी धूप आई थी, आज बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है? धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली गैदरिंग्स में जाना स्टार्ट करो।
दोस्त पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जाओ। कॉलेज में, स्कूल में पार्टी होती है, वहाँ जाओ। फ्रेशर्स होती है, वहाँ जाओ। किसी का बर्थडे है पड़ोस में, वहाँ जाओ। लोगों में घुलो मिलो। इफ यू वांट टू कॉन्कर सोशल स्किल्स, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्राइस दैट यू विल हैव टू पे, एंड दैट प्राइस विल बी दिस। ठीक है? घर से बाहर निकलो, गैदरिंग्स पे जाओ, लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो, नॉर्मल बेसिक बात करो। अब आई नो तुम कहोगे, तुम यही करोगे, अबे चूतिया, अगर मैं बात करना आता तो हम ये वीडियो ही क्यों देखते। जैसे अंकल आंटीज होते हैं ना, नॉर्मल सी टिपिकल सी बात कर सकते हैं यार। या आंटी नमस्ते, आप कैसे हो, ठीक हो, आपकी बेटी कैसे। ये मत पूछना मेरे भाई, आप कैसे हो, आज तो मौसम ऐसा है। नमस्ते अंकल, आप तो रोज अखबार पढ़ते हो, कुछ समझ में भी आता है। ऐसा मत बोलना, बट मैं कह रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल दे, ठीक है? ऐसी बातें कर सकते हो। और कैमरास, फोन्स, शूट करना स्टार्ट करो, नॉर्मल सा, कुछ भी नहीं करना। इसका एक अल्टरनेट ले सकते हो, शीशे के सामने में खड़े होके अपने आप से ही बात कर रहे हो। अरे अक्षय, आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है यार। चूतियों की तरह बस बोलना ही तो है। आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करो, अपना ही, शीशे में देख के, कैमरे में देख के अपने आप को शूट करने की कोशिश करो। देखो, बोलो कुछ और फिर देखो क्या तुम्हारे एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, क्या तुम किस वे में तुम अपने थॉट्स कन्वे कर रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो। एंड मेरे भाई, ऑफ कोर्स लुक्स पे भी काम करो। ठीक है? तुम्हारी सोशल स्किल्स ज़रूरी हैं, प्लस तुम्हारे लुक्स भी ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो तुमसे कोई फ़ोन पे बात करता है तो उसे लगता है कि भाई ये तो बंदा, मतलब ये तो बंदा ही डैन ब्रिजिलियन है, और तुम मुँह के सामने में आते हो तो वो कहता है यार, इसकी बातों करके मैं अचार डालूँगा। प्लीज़ ऐसा ना हो, अपने लुक्स पे भी काम करो। देखो, सोशल स्किल्स एक दिन में ठीक नहीं होती हैं। अगर तुम्हें कोई चूतिया बुलशिट गाइड वीडियो यूट्यूब पे दिख भी रही है कि हाउ टू क्योर योर एंजाइटी इन 5 मिनट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? मैंने पहले ही बताया, मैं एक एक्स इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर पा रहा हूँ। क्या तुम फ़ील करते होगे? कैसा तुम फ़ील करते होगे? सो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, नए लोगों से बात करना स्टार्ट करो। नए लोगों से बात करना स्टार्ट करो तो आई नो फटती है, और वो फटेगी ही फटेगी। देखो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि तुम बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे और उसके बाद तुम्हारी फटेगी ही नहीं। स्टिल फटती है यार, स्टिल फटती है। ये जो फ़ियर है ना, ये उड़ नहीं जाएगा। थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी हमेशा रहती है, बट अगर तुम ओवर द टाइम इसको प्रैक्टिस करते रहते हो, तो एक टाइम आता है कि तुम कहते हो कि अरे! मुझे डर लग रहा है, लगने दो, हू फकिंग केयर्स, क्या हो जाएगा? ठीक है? धीरे-धीरे तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि मुझे किस टाइप से बात करनी है। फिर घटते रहेगा, ठीक है? ये एज बैरियर घटते रहेगा। फिर उनसे थोड़े कम एज वाले, लाइक 40-50, अपने मम्मी-पापा लोगों के एज वाले, फिर उनसे थोड़ी कम एज वाले, फिर एक टाइम आएगा कि तुम किसी से भी बात कर लोगे, कितनी भी बात कर लोगे। धीरे-धीरे एज बैरियर कम होते जाएगा और एक टाइम आएगा कि तुम अपनी एज वालों से भी बात कर पाओगे। प्लस इफ यू आर इन स्कूल, इफ यू आर इन कॉलेज, प्लीज़, 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 जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें पार्ट लो। आई नो तुम्हारी फटती है बहुत ज़्यादा, आई नो स्टेज पे जाने में फटती है, स्पीच देने में फटती है, आई नो दैट, बट स्टिल देखो, जब मैं कहता हूँ ना कि तुम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस चीज़ में एक वर्ड आता है फ़ियर। ठीक है? ये फ़ियर कहीं गायब नहीं हो जाने वाला है डायरेक्टली, कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा मैजिक मंत्र बता दूँ कि तुम उसको बोलोगे और इनके बीच का फ़ियर गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये फ़ियर हमेशा रहेगा। इससे लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, तो ओवर द टाइम ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। होगा, बट तुम केयर नहीं करोगे। तो डर लगता भी है, स्टिल एक्टिविटीज़ में पार्ट लो। अपने टीचर्स से तुम अपना कोई डिस्कस कर सकते हो, कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हो कि सर, आज मैंने उसको लेटर पढ़ा और मेरे को ये समझ में नहीं आया। यू नो, लाइक यू कैन टेक एनी टॉपिक एंड यू कैन आस्क देम। दुकान पे गए हो, टॉफ़ी ली, उनने तुम्हें टॉफ़ी दी, कह सकते हो, अरे अंकल, यार आप तो दिन भर यहाँ दुकान पे बैठे रहते हो, आपको थकान नहीं लगती? मैं होता, मुझे बहुत लग जाती। यू नो, एनीथिंग यू कैन से, जस्ट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट अ कन्वो। आगे की बात फिर होती रहती है, ठीक है? तो धीरे-धीरे जब तुम ऐसा करोगे, प्रैक्टिस करोगे,
अपने आप को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, कैमरे के सामने बोलने की आदत डालो, शीशे के सामने बोलने की आदत डालो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, प्लस जितनी भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, शादी, पार्टी, बर्थडेज़, एनीथिंग, वहाँ जाओ। कुछ नहीं भी करोगे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कुछ नहीं भी करोगे, खाली चाहे एक कोने में बैठे रहोगे, बट स्टिल वहाँ जाओ, वो फ़ील करो, उस ऑरा को फ़ील करो कि साथ में इतने सारे लोग बैठे हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हूँ। वो फ़ील करोगे ना, तो तुम्हारा खुद ही मन करेगा कि यार मैं घर पे क्या कर रहा था? अभी मैं घर पे होता तो क्या ही कर रहा होता? बस, ठीक है? तो रियल लाइफ़ मोमेंट्स को एन्जॉय करना स्टार्ट करो। धीरे-धीरे तुम ऐसा करोगे तो ओवर द टाइम तुम्हारा जो फ़ियर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फ़ियर होगा बट स्टिल यू विल से कि फक यू, मैं तो बोलूँगा, मैं तो एक्सट्रोवर्ट बनूँगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, if you like the information that I gave you, you can subscribe my channel, like if you want, share if you want, comment if you want. Have a good day. Bye bye.